आज हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल की मदद से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल की मदद से ही हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल एक फार्मूला है जो उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं फैक्टोरियल। ये देखिए फैक्टोरियल का मतलब समझिए, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। सिंबल जो फैक्टोरियल का होता है इस प्रकार से, या तो इस तरह से एल लिखिए और या इस तरह से उल्टा आई, इस तरह से हम दो ये जो है ये जो दोनों है ये सिंबल है। जैसे हम यहाँ पर देखिए, और फैक्टोरियल ये देखिए फैक्टोरियल 0 पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 0 ऐसे लिखिए या 0 को इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए। इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है, ये माना गया है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 है। फिर फैक्टोरियल 1 ऐसे लिखो या फैक्टोरियल 1 इस प्रकार से ऐसे करके लिख लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, भी 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से अंदाज नहीं आया होगा कि फैक्टोरियल किस प्रकार से डिनोट होता है, इधर रिप्रेजेंट करना सीख गए। अब देखिए अगर हम फैक्टोरियल 2 लिखते हैं इसका मतलब होता है 2 into 1। फैक्टोरियल 3 लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है 3 into 2 into 1। अब आ गया होगा अंदाज, क्या लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, है ना। तो फैक्टोरियल इस प्रकार से, इधर देखिए फैक्टोरियल यदि हम 10 लिखते हैं तो क्या लिखोगे 10 into 9 into 8 into 7। अब जब मन हो तो यहाँ आप रुक भी सकते हैं रास्ते में, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहां मन हो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन अगर हम ये लिखें फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 9, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 10 into फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको देख लीजिए स्टेप। इसको हम फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 9 को, फैक्टोरियल 10 को क्या लिखते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और यहाँ क्या 9 है ना, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 4 3 2 1, है ना। देखो यहाँ क्यों ऐसा हुआ, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, 8 कैंसिल, 9 कैंसिल, 10 आया। हम इतना नहीं लिख करके इसको हम लोग क्या करते हैं यही लिख लेते हैं। और फिर ये यहाँ इतना नहीं लिख करके हम लोग क्या करते हैं ये लिखते हैं, दोनों कैंसिल कर दिए। आंसर कितना आ गया फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 9 कितना हो गया फैक्टोरियल नहीं हुआ, सिर्फ 10 आंसर आया, सिर्फ 10 आंसर आया। इतना आंसर कितना आया 10 आया। ये समझ में आ गया आपको, फैक्टोरियल का सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। फिर कुछ आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल के बारे में फिर आगे देखिए। ये जैसे ये क्वेश्चन हम लिखे फैक्टोरियल r बाय r2, तो ढूंढेंगे सबसे पहले लेटर कौन है या 2। अगर है तो हम लोग क्या करते हैं r के मन में r के पास दीजिए r, तो वैल्यू ऑफ r आप 5 मान लो। क्या हुआ 5 प्लस 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 5 है। 2 क्या करते हैं इसको फैक्टोरियल है उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेम याद दिए। अब यहाँ r प्लस वाले r प्लस 2 फैक्टोरियल में देखिए 1 लेस करके आफ्टर क्या होता है 10, 9 के बाद 7, आफ्टर r प्लस 2 क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा, 1 के बाद r लिखाएगा। अब जहां रहा है वहां आप रुक, ये और ये क्या हो गया कैंसर, क्या हो गया r प्लस और ये r प्लस 1। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 इस तरह से लिख लीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ सबसे स्मॉल ब्रेक नहीं करेंगे, राइट। फिर यहाँ क्या है 4 और 5 है, किसी एक को ब्रेक कर दीजिए। तो 4 को 4 into 3 into 1, 5 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, 4 लिखेंगे लेकिन 3 के यहाँ पर हम स्टॉप कर। अब ये तो फैक्टोरियल ब्रेक नहीं करें क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से हम लोगों को सॉल्यूशन जाता है। अब यहाँ आप कर लो 12 2 4 जा
तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 का ये। इस प्रकार से हम लोग फैक्टोरियल सोल्व करते हैं, फैक्टोरियल का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम से पढ़ने के लिए, बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए हम लोगों को फैक्टोरियल का कंसेप्ट चाहिए था, तो जो मैंने आपको बता दिया। हम लोगों को चाहिए कम, जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या है समझिए। कॉम्बिनेशन का हिंदी अर्थ होता है चयन, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन होता है 2 पार्ट्स में, कहता है विथ ऑर्डर और विथआउट ऑर्डर। तो विथ ऑर्डर का मतलब हो गया आपको परमुटेशन, ठीक है। विथआउट ऑर्डर हो गया कॉम्बिनेशन। इसमें आपको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे कि यहां पर हम लिखें सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन। मतलब ये समझिए कि हमको आर ऑब्जेक्ट की जरूरत है और एन है। जैसे कि मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स का चेयर है, हमारे पास नंबर ऑफ चेयर कितना है, एन है। हम उसमें से हमको कितना सेलेक्ट करना है, आर है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन सी आर। तो सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एन सी आर। यह सी क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय आर, और यहां से हो जाएगा एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय आर और एन माइनस आर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। सेलेक्ट करते, ठीक है ना, विदाउट ऑर्डर, राइट। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 4C3। 4C3 मतलब हो गया सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 4। इसको इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, फिर क्या लिखेंगे 4 माइनस 3। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 को एक स्टेप तोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ 3 लिखिए और फिर यहाँ 1 होगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 4। अब इसको लॉजिकल तौर पे हम आपको समझा सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है। यहां देख लीजिए, ठीक है। यह देखिए हमारे पास मान लो ABCD 4 लेटर है। कितना लेटर है, 4। इसमें से हमको कितना चाहिए, 3। 4 लेटर में से 3 हमको लेना है। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो हम ABC ले लिए, हम ACD ले लिए, फिर हम ले सकते हैं BCD ले सकते हैं। 4 है ना, एक और होगा, बोलो क्या ले लें, ACD हो गया, BCD हो गया, ABC हो गया, एक और बनेगा, क्या बनेगा, ABD। क्या बनेगा, ABD बनेगा। अब देखो यहां पर अगर यही कॉम्बिनेशन परमुटेशन में चले जाते हैं तब यहां भी 3 होता। क्या क्या होता, ABC BCA, एक तो पहले से है, एक हो जाता है CAB। समझ में आया ना। इससे हम लोग को अभी ये नहीं समझना है, हमको सिर्फ 3 का सिलेक्शन करना है, 4 में से 3 का कॉम्बिनेशन हो गया ना। सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 4। तो 4 में से 3 लिए ना, 4 प्रकार हुआ ना। और कुछ हो सकता है, देखो पहले ये तीनों आ गया, ABC एक बार आया ना, फिर ACD 2 बार आया ना, फिर BCD तीसरा बार आया, उसके बाद AB और D आ गया। यही होता है, यही सिलेक्शन जो हुआ, इस तरह से हम लोग। अब इस प्रकार से तो हमेशा नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बना और फॉर्मूला के आधार पर हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आप देख लो, आगे हमको मदद मिलेगा। कोई भी 0 ले लो, जैसे कि 4C0 करके देखो क्या जाएगा, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 0, और ये 4 माइनस 0। 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा, ये आपका यहां से कट गया। 1 फैक्टोरियल 0 भी 1 ही होता है, तो 1 बाय 1 क्या हो गया। दैट मीन्स यहां ये समझ लो कि कोई भी 0 हो, वो 4C0 हो, 5C0 हो, या कुछ भी हो, या NC0 हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा।
फर्स्ट फॉर्मूला, जब भी जीरो लगा हुआ हो मतलब ये हो गया कि सिलेक्शन ऑफ नो एनी ऑब्जेक्ट, मतलब हम उसको सिलेक्शन करना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 है तो कोई डिमांड नहीं है कि हमको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन यह लिखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी में अगर आप देखिए 1 लगा दो, देखो 4C1 हम लगा देते हैं तो हो जाएगा ये फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 1 और ये 4 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 4 यहाँ 3 आएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, 4 है फैक्टोरियल 1 1 ही होगा और ये फैक्टोरियल 3 हो गया, तो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3। आया समझ में? इसका आंसर क्या आया 4। ये 1 में ये फॉर्मूला है, फाइंड करोगे तो इस प्रकार से आएगा 4C1 4 आएगा, 5C1 5 आएगा, ये फॉर्मूला है, रूल है, आप करो तो ये कितना आएगा 6 आएगा, ये NC1 कितना आएगा n आएगा। ये आप करके देखोगे इसी फॉर्मूला पर ना, जैसे हमने 4C1 किया 4 आया, सिमिलरली 5C1 क्या आएगा 5 आएगा, 6C1 क्या आएगा 6 आएगा, कुछ भी करेंगे तो इस प्रकार से हमको ये आएगा। दो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया कि 0 लेने पर 1 आएगा, 1 लेने पर वही वैल्यू आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर वो फर्स्ट क्लास जो हम बताए थे फैक्टोरियल ही बता रहे थे, ठीक है। तो 12 मिनट का लगभग हमने वीडियो बनाया। फिर देखिए थोड़ा सा उसमें कुछ बच गया, हम उसको बता देते हैं। अब हम वहां बताने जा रहे थे आपको, ये बताने जा रहे थे, देखिए यहाँ पर NC0 बता दिए थे, कोई वैल्यू लिख दिए थे। अब यहाँ देखिए अगर सेम हो जाए, जैसे NCN हो जाए, NCN हो जाए, NCN रुक जाइए, समझने में लेट लगेगा। यहाँ 4C4 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 4C4 कर दीजिए। तो 4C4 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4, 4 होगा फिर 4 माइनस 4, ये आपका यहाँ से कट गया, ये हो जाएगा आपको 1 बाय फैक्टोरियल 0 1 बाय 1। अब यहाँ से एक बात आप समझ गए होंगे, 2C2 हो जाए, 4C4 हो जाए, NCN हो जाए, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही होगा, बीच में कुछ भी आ जाए तो। ये भी आप समझ में आ गया होगा। एक और फॉर्मूला है एकदम सिंपल, क्या है देख लीजिए, ये NCR और NCN माइनस R, इस दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होता है। अब इसको प्रूव करके देख लीजिए पहले, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, ये हो जाएगा r, और इस दोनों का माइनस कर लीजिए n माइनस r, फॉर्मूला हुआ। तो इसको देख लीजिए फैक्टोरियल n भाई, ये हो जाएगा n माइनस r, और इसमें इसका जो माइनस होगा n माइनस होगा, ये n तो माइनस में होगा, और ये माइनस r प्लस r होगा। देख लीजिए दोनों सेम आया, देखिए आया ना, दोनों सेम है ना। देखो n मैच कर रहा है, r मैच कर रहा है, और n माइनस r मैच कर। इस आधार पे हम लोग कुछ देखिए फॉर्मूला देखिए, जैसे हम लिखे 3C0 और 3 माइनस 0, 3 बराबर होगा, देख लो 2C1 नहीं होगा, कुछ और लिखो 4C3 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 8C2
और 8c 8 माइनस 2 6 होगा। इस टाइप का यही फॉर्मूला होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम 3-4 बातें आपको बताया। ये सभी का यूज कहाँ है? ये सभी का यूज बायनोमियल थ्योरम में है। किस कहाँ है? बायनोमियल थ्योरम में इस सभी का यूज है। ठीक है। हम आपको बायनोमियल थ्योरम पढ़ने में जो हम लोगों को फॉर्मूला की जरूरत था, ये हमने आपको बताया। उसमें 2 चीजें की जरूरत थी। फर्स्ट फैक्टोरियल की, और सेकेंड फैक्टोरियल के बाद सेकेंड क्या था? कॉम्बिनेशन की। किस प्रकार से इस प्रकार से ये लिखते हैं। अब हम ये आपको नहीं बताएंगे, वहां पर हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। जैसे कोई वैल्यू लिख लिए 8c3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ फैक्टोरियल 8 लिख लिए, यहाँ फैक्टोरियल 3 लिख लिए, और यहाँ 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 8 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ रुक जाएंगे। फिर ये ग्रेटर फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर देंगे इसी प्रकार से, और 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 2 6 कट जाएगा, 8 7 जा 56। इस प्रकार से हम लोग इस फैक्टोरियल को हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग एक चीज और बच गया है पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को हम एक तरफ एक नजर में आप देख लो क्या है। फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 0 को 1 लिखते थे। फैक्टोरियल 5 था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। फैक्टोरियल n रहेगा तो फैक्टोरियल n को क्या लिखेंगे? अगर हम फैक्टोरियल n की बात करें, फैक्टोरियल n की बात करें तो क्या लिखाएगा? n लिखाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? n माइनस 1, फिर n माइनस 2, ये चलते जाएगा। लास्ट में 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसको आप चाहो तो बीच में रोक भी सकते हो। अब देखिए NCR ये फार्मूला हुआ, ये हम बता चुके थे। NC 0 लिखो, 5C 0 लिखो, 3C 0 लिखो, कुछ भी लिखो, ये 1 होगा। फिर NCN है, 5C 5 है, 3C 3 है, ये क्या देगा? 1 देगा। 2 बातें हम ये भी आपको बता ही दिए हैं। कोई भी 4C 1 ले लो, 4 होगा, 5C 1 ले लो, 5 होगा, NC 1 ले लो, N होगा, ये भी हम बता चुके हैं। अब हमको मेन ये बताना है LCM और HCF। तो कोई भी 2 फैक्टोरियल हो, या देखिए फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, यदि HCF रहेगा तो हम लोएस्ट लेते हैं। दोनों में जो स्मॉलेस्ट रहेगा वो HCF हुआ, और दोनों में जो ग्रेटर रहेगा वो क्या हो जाएगा? इसका LCM होगा। ठीक है। फिर ये 4 और 5 है, HCF क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 होगा, LCM क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 होगा। ये फैक्टोरियल 8 है और n है, यहाँ मान लो कि n इज ग्रेटर देन 8 है, ये HCF में फैक्टोरियल 8 होगा और LCM में फैक्टोरियल n होगा। इस प्रकार से हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो था हम पढ़ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम पर आएंगे। ओके, बाय।